एक ही पेड़ है पर उसके ऊपर जो है पीपल है और नीचे जो है आपके नीम है। ऊपर तो मैं पहुंच नहीं सकता, मैं आपको दिखा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। और ये देखो रास्ता कैसे उबड़ खाबड़ रास्ता है। यहाँ पे दोस्तों चलना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं और फिर मैं आपको मंदिर में पहुँच के दिखाता हूँ कि हमारा भैरव जी का मंदिर कैसा दिखता है। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों अब हम मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और देखो चढ़ाई है कितनी। यहाँ पे एक तरफ चढ़ाई और एक तरफ ये नीचे की तरफ ढलान हो रखी पूरी। और चलो चढ़ाई पे वापस चढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे चढ़ने में बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ऑफकोर्स सी बात है कि ये पहाड़ पे तो बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। तो चलो मैं चलता हूँ और फटाफट पहले मंदिर में पहुँचते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं। ये गाइस ये नीचे प्राइमरी स्कूल है छोटे बच्चों का, इसको भी देखेंगे पर थोड़ी देर पहले चलते हैं। और देखो गाइस फाइनली वो जगह आ गई। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो मंदिर का एंट्रेंस शुरू है। यहीं से मंदिर का एंट्रेंस शुरू है और वो पुराने टाइम का बना हुआ घर है। तो यहीं से रास्ता सीधा होते हुए ऊपर की तरफ पहाड़ी पे तक जाता है। पर पहले आ गए हम यहाँ नीचे हाथ मुँह धोने, और हाथ मुँह धोते हैं और फिर चलते हैं। और यहीं से बस देखो नीचे एक नदी की धारा जा रही है और बस उसी नदी की धारा से थोड़ा पानी लेके हाथ मुँह धोएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं। नाम लिख के दिखाता हूँ। तो इस पर नाम लिखने का भी इसका एक तरीका है। तो पास देखो यहाँ पे दिखाऊंगी। तो देखो इसमें पहले नाम लिखते हैं। मैंने तो अपना नाम लिख दिया इस पे, और ये परंपरा है, सभी लोग इस पर अपना नाम लिखते हैं। तो अब मैं देखो आपको दिखाता हूँ, कई और लोगों ने भी इस पर अपना पहला नाम लिखा है। तो जैसे कि कहाँ गया, ये देखो दोस्तों, किसी बंदे ने अपना पहला ऐसा नाम लिख रखा होगा इस पर, ये देखो। तो जब एक बार सूख जाता है तो फिर ऐसे नाम क्लियर पढ़ने में आता है। तो हम लोगों की परंपरा मानते हैं कि इस पर हम नागबनी के पौधे पे लिखते हैं। तो चलो एक टास्क तो हो गया। तो चलो अब वापस चलते हैं ऊपर की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि। तो अब मंदिर प्रांगण में हम अंदर घुस गए और जय भैरव बाबा की, भैरव बाबा का नारा लगाते हुए चलते हैं। और देखिए गाइस ये पुराने मकान है। पुराने टाइम पे मकान ऐसे ही बंधे रहते थे, ऐसे बनाते थे। देखो नो सीमेंट नो कुछ, सिर्फ ओनली मिट्टी और पत्थरों की मदद से बना रखा है। और आज भी गाइस देखो इतना मजबूत है कि सीमेंट का मकान आज भी इसके बराबर ताकतवर नहीं है। तो अब आ गई सीढ़ियाँ क्रॉस करते हुए चलते हैं हम और भैरव बाबा के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चलो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और बोले जय भैरव बाबा की जय हो। तो चलो चलते हैं अपने कुल देवता ग्राम देवता भैरव बाबा से मिलने। तो ये देखो दोस्तों, ये एक फल है जो कि गढ़वाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसको हम किलमोड़ा या इलमोड़ा कुछ ऐसे ही कहते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये फल जो है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फल जो है खाने में बहुत ज़्यादा खट्टा सा होता है, विटामिन सी से भरा हुआ है। चारों तरफ देखो फैला हुआ है ये। और अब इसे देखते हैं और चलो अब आगे मंदिर की ओर चलते हैं और
सीढ़ी चलते चलते तो मैं गया हूँ दोस्तों, तो अब आपसे अब हम फाइनली मंदिर के पास पहुँच गए और चलते चलते तो हो गई थी हालत खराब। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए और ये देखो मंदिर दिखने लग गया है। तो फाइनली अब आ गए हम भैरव बाबा के शरण में और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ से आए। तो देखो गाइस, वो जो आप टॉप का मकान देख रहे हैं उसके जस्ट पिछली वाली पहाड़ी पे हम लोग वहाँ से चलते हैं, पहले इस पहाड़ी पे आए, फिर क्रॉस करते करते फिर वहाँ से घूमते हुए फिर इस रास्ते को हमने पकड़ा और इस रास्ते से होते हुए हम आए हैं भैरव बाबा की शरण में। तो चलो चलते हैं। बोलिए जय भैरव बाबा की जय हो। और अंदर हम एंट्री करते हैं मंदिर के। गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ मैं भैरव बाबा के मंदिर में और यहाँ पे तो देखो हवन कुंड बना रखा है पूजा करने के लिए और ये है यहाँ पे है भैरव बाबा। तो गाइस देखो अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं भैरव बाबा की मूर्तियाँ है और यही हमारे कुल देवता ग्राम देवता जो हम उत्तराखंडियों की और हम गढ़वालियों की रक्षा करते हैं, यही हमारे रक्षक। देखिए गाइस यहाँ पे मंदिर पर हो भैरव देवता तरफ कितनी हरियाली छाई हुई है। ये देखिए गाइस, ये पेड़ आज से 1000 साल पुराना है लोग कहते हैं, नहीं तो मेरे आइडिया से कम 700-800 तो पुराना लग ही रहा है। अब कहते हैं कि 700-800 साल पुराना है, 700-800 साल पुराना। और गाइस ये देखिए भोले बाबा की कृपा कितनी है कि यहाँ पे जहाँ परिक्रमा करते हैं, यहाँ पे देखिए भैरव बाबा की यहाँ पे परिक्रमा करते हैं, वहाँ पे स्पंज जैसा गद्दा बिछ रखा है। देखो काई का पूरा गद्दा बिछ रखा है जमीन पे, और ताकि किसी भी श्रद्धालु को भक्त को चलने में कोई भी दिक्कत ना हो। चारों तरफ देखो गाइस ऐसे ही काई बिछी हुई है पूरी जमीन पे, बिल्कुल स्पंजी एकदम सरफेस हो रखी है गाइस। ये देखो ये भैरव बाबा की कृपा है जिससे, और देखो ये पूरे एरिया में हो रखी है, पूरे एरिया में स्पंज फैला हुआ है ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। ये है भैरव बाबा की कृपा। और अब गाइस इस पेड़ को देखिए, ये भी एक भैरव बाबा की कृपा का ही पूरा आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगा। अब इसे देखिए, नीचे से देखिएगा पूरा एक ही पेड़ है ये, पर जब ऊपर से देखेंगे तो यहाँ देखिए इस पे तो यहाँ पे अलग पत्तियां हैं, और ऊपर की तरफ जब इन पत्तियों को देखेंगे तो गाइस देखो पीपल का पेड़ है। मतलब एक नीम के पेड़ के अंदर से, एक सैंपल पेड़ के अंदर से आपका पीपल का पेड़ भी उग रखा है, 2 पेड़ एक साथ, और वो भी एक ही उसमें। ये मान्यता है कि ये भैरव बाबा की कृपा से उग रखा है, एक पेड़ के अंदर से ही दूसरा पीपल का पेड़, जबकि आपको नीचे पीपल के कहीं पे भी जड़ या सोर्स ऐसा कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। इसी नीम के पेड़ के अंदर से ही आपको ऊपर वो जाके दिखाई देगा पीपल का। और गाइस में देखो सबसे अलग बात क्या है, सबसे अलग बात ये कि आप ये देख रहे हो, ये है नीम की पत्तियां, ठीक है। अब देखो ये देखो, ये आपके अलग पत्तियां दिखेगी। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, पीपल का पेड़, तो ये गाइस ये देखिए, ये है पीपल का पेड़। सबसे अजूबे वाली बात ये है पीपल का पेड़, और ऊपर काफी एरिया में जो है पीपल फैला हुआ है। और फिर जब आप ये नीचे की पत्तियों को गौर से देखेंगे तो ये पीपल की नहीं है, किसी और पेड़ की है। और ओवरऑल पेड़ देखिए आपका नीचे से एक ही है, एक ही पेड़ है, पर उसके ऊपर जो है पीपल है और नीचे जो है आपके नीम है। ऊपर तो मैं पहुंच नहीं सकता, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितनी छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये आपकी पीपल के पेड़ की पत्तियां हैं। और मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि पर हमने देखी पीपल की पेड़ की पत्तियां, और ये देखिएगा इस नीचे किसी और पेड़ की पत्तियां, एक ही पेड़ से देखिएगा इस, आपको दिखाई दे रहा होगा ये पेड़ नीचे से एक ही है, पर उसके अंदर दिख रहा होगा आपको, उसके अंदर से आपको पीपल का पेड़ निकला हुआ है, कहते हैं कि। तो गाइस अब मैं कर रहा हूँ मंदिर परिसर में परिक्रमा, और हम लोग जब भी आते हैं तो अपने भैरव बाबा की परिक्रमा करते हैं। तो अब मैं पहले बाबा जी की परिक्रमा कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे, तब तक गुड बाय। गाइस इसको एंजॉय कीजिए, इसको महसूस कीजिए सुकून को, देखिए कितना सुकून है।